क्या पहुंचाएंगे आप जनाब? आप तो बसे बसाए घर को उजाड़ने की कोशिश करते हो रहा है ना। उत्तराखंड में पूरी बस्ती बसी हुई है कि नहीं? 4000 घर है उस बस्ती में, हल्द्वानी, उत्तराखंड के हल्द्वानी में। और अब आए निकल कर क्या कहा जा रहा है कि ये जो पूरी बस्ती है, ये बस्ती रेलवे की जमीन पर बसी हुई। 4000 घर है, तकरीबन 40,000 लोग हैं। पता है क्यों? वो पूरी बस्ती एक शहर की शक्ल में है, छोटा सा शहर कस्बे की शक्ल में। और सिर्फ बस्ती वो नहीं, झोपड़पट्टी वाले नहीं, बाज़ाब्ता आलीशान बिल्डिंग है। 1960 से वो लोग रह रहे। 1960 का नक्शा आज मैंने न्यूज के अंदर में देखा, बात आ गई तो बता रहा। और सिर्फ लोग रहते नहीं, वहां 4 सरकारी स्कूल भी है और सरकारी पानी की बड़ी टंकी भी है और 11 प्राइवेट स्कूल भी है, सरकारी बैंक भी है, एसबीआई बैंक भी है वहां पे। अब बताइए, उस घर को तोड़ने की बात की जा रही, क्यों जी? इतने साल से कहां सो रहे थे? इतने साल से वो पीले रंग के नोट में आप अपने ईमान को बेच रहे थे। सन 2016 के बाद में वो 2000 के वो गुलाबी नोट में आप अपने ईमान को बेच रहे थे। वो अधिकारी लोग जो बिजली बिल भी जारी करते थे, पानी का बिल भी लेते थे, टैक्स भी लेते थे, तब क्यों नहीं जब सरकारी स्कूल बना तो क्यों नहीं ऑब्जेक्शन उठाया? हजरत उमर फारूक की जिंदगी उठाकर देख लो। अगर कहीं पर कोई बेघर होता तो खुद से तिरपाल उठाकर, कपड़े उठाकर और प्लास्टिक उठाकर ले जाकर जनाब उसका 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 तंबूरा बनाते थे जाकर कि ये बेघर है, ये इंसान, इसके सर पर छत होना चाहिए। इस्लाम से मुकाबला करने चले हो, हजरत उमर फारूक कंधे के ऊपर जनाब अनाज की बोरियां और आटे की बोरियां लेकर और हाथ में घी की थैलियां लेकर रातों को बस्तियों में गश्त लगाते थे कि किस घर के अंदर बच्चा भूखा नहीं सोया है, रो रहा, उसके घर के अंदर में बस्ती को उजाड़ने की कोशिश करते हो। तकरीबन 1.25 लाख बच्चे अपनी इज्जत को बेचती है, तब जाकर उनका घर का चूल्हा जलता है। क्या कहा गई भारत के संविधान का आर्टिकल 21, जिसमें कहा गया प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स एंड पर्सनल लिबर्टी। हम देश के वासी हैं तो हमारी घर की और हमारी जान की, हमारे इज्जत और आबरू की रक्षा करना भारत के गवर्नमेंट की है। आज बिल में छुपे बैठे, कहां चले गए थे? 1960 से वो लोग वहां पर रह रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि वो कलमा पढ़ने वाले, सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान है। पता है क्यों? कहा जाता है कि वहां इस बार कोई कैंडिडेट था बीजेपी का, वो हार गया एमएलए में, उत्तराखंड में भी जो सरकार बनी, इसीलिए पहले से जो मामला दर्ज था उसको पेंडिंग में था, उसको भी स्टार्ट करके बाज़ाब्ता उस पूरी बस्ती को खाली करने की कोशिश की जा रही। क्या है ये? आप हार गए, आप शराबी थे, कबाबी थे, लुटेरे थे, लोगों ने नहीं पसंद किया आपको, तो अब उसके घर को खाली करवाएंगे। 19 से 60 से जो लोग रहने, ठीक है करवाइए, अगर उन लोगों का कब्जा नाजायज है, हराम है, तो उनको सही कोई दूसरी जगह भी दीजिए। उनका घर तोड़ेंगे तो उनका घर बना करके दीजिए। ये होती है बात। पहला मर्तबा आप ऐसा नहीं हो रहा भारत के अंदर, एक जगह से दूसरी जगह बस्तियों को शिफ्ट किया जाता है, लेकिन पहले उसका इंतजाम किया जाता है। ये नहीं कि नोटिस जारी है 10 तारीख से तुम्हारे घर को बुलडोजर से तोड़ देंगे। बुलडोजर ही चलाना है तो कोर्ट को क्यों बनाया है जनाब? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट क्यों बना है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्यों बना? सेशन कोर्ट क्यों बना? खत्म कर दीजिए, ताला लगा दीजिए। इस्लाम में इसकी इजाजत है? बिल्कुल नहीं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसी भी इंसान पर, बल्कि खुद खुदा का कुरान कहता है फल्यौम ला तुज़लमु नफ्सुन शैआ, अल्लाह तबारक व तआला किसी इंसान पर, किसी बंदे पर जुल्म नहीं करते जर्रा बराबर, कल क़यामत में भी नहीं करेंगे। इस्लाम से मुवाजना करते हैं किसी भी चीज को। इस्लाम का कोई भी मैटर, इस्लाम का कोई भी मसला, एक एक मसले को आप उठाकर देख लीजिए, हिकमत से खाली नहीं है। मैंने ये जो वाकयात हुए अभी रिसेंटली, मैंने उसी के ऊपर समझाने की कोशिश की कि लोग इसको, हम लोग अगर कहते हैं कि इस पर अमल कीजिए तो ये फायदा होगा, तो लोग यूं कह देते हैं कि नया मौलाना, नया फतवा, नए नए मौलाना, नया नया कानून, नया नया फतवा आया जी,
देखिए नया मौलाना है तो नया फतवा आ गया। इसलिए दुनिया देश फतवा से नहीं चलेगा। हम कहते हैं अगर आपको शक है, इस्लामिक जो सिस्टम है उस सिस्टम से ज्यादा नहीं, सिर्फ एक साल हमारे किसी एक स्टेट में, एक साल किसी एक स्टेट में इस्लामिक निजाम जो है उस हिसाब से एक साल तक आप सिर्फ उस स्टेट को चलाने की इजाजत दे दीजिए, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं जिना का बाजार खत्म हो जाएगा, चोरी बंद हो जाएगी, बेईमानी सब खत्म, अय्याशी शराब नोशी सब खत्म, जवान बेटियों की इज्जत और आबरू को लूटना सब बंद, सारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। सारी चीजें आप सिर्फ एक साल इस्लामी निजाम के तहत आप खुद चलाएंगे। नहीं तो पूछो गांधी जी से, महात्मा गांधी ने क्या कहा था कि इस दुनिया के अंदर अगर बेहतरीन कोई रूलर रहा है तो उसका नाम उमर फारूक रजी अल्लाह ताला। कौन? महात्मा गांधी। यहां तक के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी कसम खा करके कहा था अगर बुराई से, बेईमानी से समाज को, गांव को, सिटी को पाक करना है तो कुरान के कुछ संविधानिक चीजें संविधान में दाखिल किया जाए, उस पर अमल किया जाए। मैंने इसलिए नहीं किया वरना लोग कहेंगे कि आप खुद जब इस्लाम से प्रभावित थे तो आपने इस्लामी कानून इसमें दाखिल करने की कोशिश की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस्लाम से बड़ा मुतासिर था। वो एक जगह एक मौके पर आया भी था, कम से कम अपने कई हजार अनुयायी के साथ में इस्लाम कबूल करने के लिए कि वी वांट टू कन्वर्ट माय रिलीजन इनटू द इस्लाम, आया था वो। लेकिन उनको किसी बड़े लीडर ने, नाम नहीं लूंगा, किसी बड़े लीडर ने कहा कि अच्छा आप मुसलमानों में मुसलमान बनने जा रहे हैं, क्या बनोगे आप? बोलो, तबलीगी बनोगे कि जमात इस्लामी वाला मुसलमान बनोगे कि अहले हदीस वाला मुसलमान बनोगे कि देवबंदी वाला मुसलमान बनोगे कि बरेलवी मकतबे फिक्र वाला मुसलमान बनोगे? उसमें उलझा दिया उसको। बोला अच्छा इसमें भी ऐसा होता है? कहा ऐसा होता है, डंडा लाठी सब कुछ चलता है इनमें, एक दूसरे के खिलाफ हैं वो लोग भी। वो बेचारा इन चीजों को देखकर फिर अपना उसने सोचा कि भैया हम वहीं पर ठीक है जहां पर हैं। तो कभी कभी हम लोगों के भी झगड़े ना, आपसे झगड़े, वो दूसरों की हिदायत में रोड़ा बन जाता है। बहरकैफ हम लोगों को लड़ने के लिए कुछ नहीं करना है, बल्कि हमें तो मिलकर रहना है, हमें कुरान और शरीयत पर अमल करना है, हमें एक दूसरे के खिलाफ नहीं जाना। बल्कि एक जगह पर हमने कहा था, कुछ आदमी ने यूं कहा कि मौलाना आपका कुरान का एक ऑर्डर पर अगर हम लोग अमल करें तो हमारे गले में फांसी का फंदा लग जाता। हमने कहा कौन सा? बोलो। बोला आपका जो तलाक है। हमने कहा अच्छा। हमने कहा तलाक को तुमने जाना ही नहीं। तलाक के मामले में थोड़ा सा इख्तलाफ है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। मोदी जी ने कानून लाया, कहा इसीलिए तो मोदी जी कानून लाए। हमने कहा क्या रे, वो 3 तलाक पर लाए। इमाम अबू हनीफा, एक बड़े इमाम, बड़े तबके में लोग उनको भी मानते हैं, इमाम अबू हनीफा उनको मानते हैं, बड़ी तादाद में उनके मानने वाले हैं। इमाम शाफी के मानने वाले, इमाम मालिक के मानने वाले। कुछ इख्तलाफात हैं, कुछ लोग बोलते हैं, कुछ ज्यादा नहीं, थोड़े लोग, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई एक मजलिस में 3 तलाक नहीं होती। बहरकैफ जिनके यहाँ हो जाती है, अपनी बीवी को तलाक दी, 1 2 3 हो जाती। इस तलाक पर बंदिश लगाई किसने? मोदी जी ने। कहा कि देखिए आपके यहाँ तलाक के ऊपर बंदिश लगा दी ना, मोदी जी ने अच्छा किया कि नहीं किया? इसीलिए आपका तलाक का ये सिस्टम गलत है। हमने कहा कि बिल्कुल गलत नहीं है, आपने तलाक को सही से समझा ही नहीं और हम मुसलमानों ने उसका मिसयूज किया।